जीके मस्ती एमएस में आप लोगों का स्वागत है। पिछले पार्ट में फ्रेजल वर्ब गिव तक हुई थी, उसके आगे से देखिएगा गिव के बाद में गो। गो अबाउट मीन्स होता है भ्रमण करना। गो अहेड मीन्स होता है उन्नत करना या विकास करना। गो अलोंग विद का अर्थ होता है साथ देना। गो अबाउट मीन्स भ्रमण करना, गो अहेड मीन्स उन्नत करना या विकास करना, और गो अलोंग विद का अर्थ होता है साथ देना। गो एट का अर्थ होता है आक्रमण करना। गो अवे मीन्स होता है चला जाना। गो अवे विद के साथ फरार होना। गो अवे विद का अर्थ होता है के साथ फरार होना। गो बैक ऑन का अर्थ होता है वादे से मुकर जाना। गो बाई का अर्थ होता है गुजरना। गो बाई का अर्थ होता है गुजरना। गो डाउन का मतलब होता है डूबना या याद रखा जाना। डूबना या याद रखा जाना, गो डाउन। गो फॉर मीन्स होता है आक्रमण करना। जैसे गो एट का अर्थ होता था ना आक्रमण करना, वैसे ही गो फार का अर्थ होता है आक्रमण करना। गो फॉरवर्ड मीन्स होता है आगे बढ़ना। गो फॉरवर्ड मीन्स आगे बढ़ना। गो इन का अर्थ होता है प्रवेश करना। गो इन का अर्थ होता है प्रवेश करना, और गो इनटू का अर्थ होता है जांच करना। गो ऑफ OFF ऑफ, गो ऑफ का मतलब होता है विस्फोट होना या बंदूक आदि छूटना। गो ऑफ। गो ऑन का अर्थ होता है जारी रखना या आगे बढ़ना। गो ऑन। गो आउट का अर्थ होता है बुझ जाना। गो आउट मतलब बुझ जाना। गो ओवर का अर्थ होता है छानबीन करना। गो ओवर का मतलब होता है छानबीन करना यानी लुक ओवर। अगला है गो थ्रू। ग्रो थ्रू मीन्स होता है पार करना या होकर गुजरना या सहना या पास होना। गो थ्रू मतलब पार करना या होकर गुजरना या सहना या पास होना, गो थ्रू। गो अंडर का अर्थ होता है असफल होना या दिवालिया होना। गो अंडर का अर्थ होता है असफल होना या दिवालिया होना। गो अप का अर्थ होता है उठना। गो अप का अर्थ होता है उठना। और गो इन फार का अर्थ होता है खरीदना या अभ्यास करना, है ना। फिर एक बार देख लेते हैं गो की। गो अबाउट भ्रमण करना। गो अहेड उन्नत करना या विकास करना। गो अलोंग विद साथ देना। गो एट आक्रमण करना। गो अवे चला जाना। गो अवे विद के साथ फरार होना। गो बैक ऑन वायदे से मुकर जाना। गो बाई गुजरना। गो डाउन डूबना या याद रखा जाना। गो फार आक्रमण करना। गो फॉरवर्ड आगे बढ़ना। गो इन प्रवेश करना, और गो इनटू माने होता है जांच करना। गो इनटू मीन्स जांच करना। गो ऑफ माने विस्फोट होना या बंदूक आदि छूटना। गो ऑन मतलब जारी रखना आगे बढ़ना, गो ऑन। गो आउट मतलब बुझ जाना। गो ओवर मतलब छानबीन करना। गो थ्रू मतलब पार करना या से गुजरना या सहना या पास होना, गो थ्रू। गो अंडर माने असफल होना या दिवालिया होना। गो अप माने उठना, और गो इन फार माने खरीदना या अभ्यास करना। अगली वर्ब है ग्रो। ग्रो माने बढ़ना, लेकिन ग्रो अपान या आन का अर्थ होता है अधिक नियंत्रण प्राप्त करना या ज्यादा जड़ जमा लेना। गो आन या अपान अधिक नियंत्रण प्राप्त करना या ज्यादा जड़ जमा लेना, गो आन या अपान का अधिक है। ग्रो अप का मतलब होता है परिपक्व होना या सयाना होना। ग्रो अपान या आन का मतलब होता है अधिक नियंत्रण प्राप्त करना या ज्यादा जड़ जमा लेना, और ग्रो अप का अर्थ होता है परिपक्व होना या सयाना होना। गिवेन टू। गिवेन अगला है। गिवेन टू का अर्थ होता है आदि होना। गिवेन टू का अर्थ होता है आदि होना। नेक्स्ट है हैंड डाउन माने होता है सौंपना या परंपरागत ढंग से देना। हैंड डाउन मतलब सौंपना या परंपरागत ढंग से देना। हैंड ओवर का अर्थ होता है दूसरे को देना या भेजना। हैंड ओवर दूसरे को देना या भेजना, हैंड ओवर। अगला है हैंड समबडी या समथिंग ओवर। हैंड समबडी या समथिंग ओवर का अर्थ होता है सौंप देना या प्रभार सौंपना। हैंड ओवर का मतलब सौंप देना या प्रभार सौंपना। हैंड ओवर माने दूसरे को भेजना या दूसरे को देना। और हैंड ओवर जब आएगा तो समबडी या समथिंग जो है ओवर के पहले लगेगा। इसका अर्थ होता है सौंप देना या भार सौंपना। हैंड डाउन सौंपना या परंपरागत ढंग से देना। हैंड ओवर दूसरे को देना या भेजना, चार्ज वगैरह है ना। और हैंड समबडी या समथिंग ओवर, इसके मीन्स होता है सौंप देना या प्रभार सौंपना। अगला है हैंग। हैंग मीन्स होना है लटकाना या फांसी देना।
तो हैंग अबाउट मतलब होता है भटकना या बिना किसी उद्देश्य के खड़े रहना। हैंग बैक का अर्थ होता है हिचकिचाना या अनिच्छा जाहिर करना। हैंग बैक हिचकिचाना या अनिच्छा जाहिर करना। हैंग ऑन का अर्थ होता है जकड़कर पकड़ना। हैंग ऑन मतलब जकड़कर पकड़ना। हैंग आउट का अर्थ होता है दिखाना या प्रदर्शित करना। हैंग आउट। हैंग ऑफ समथिंग का अर्थ होता है किसी के बारे में याद करना। हैंग आउट ए हैंग ऑफ समथिंग। हैंग टूगेदर माने होता है साथ साथ चलने के लिए योग्य। हैंग राउंड विद का अर्थ होता है किसी बराबर समय खर्च करना। हैंग राउंड विद। तो ये तो हैंग के फिर हो गए। हैंग अबाउट भटकना या बिना किसी उद्देश्य के खड़े रहना। हैंग बैक हिचकिचाना या अनिच्छा जाहिर करना। हैंग ऑन यानी जकड़कर पकड़ना। हैंग आउट यानी दिखाना या प्रदर्शित करना। हैंग ऑफ समथिंग यानी लर्न अबाउट यानी किसी को याद करना, किसी के बारे में। हैंग टूगेदर माने साथ साथ चलने योग्य। हैंग राउंड विद माने समय को साथ साथ खर्च करना। अगला है हैव। हैव समथिंग बैक का अर्थ होता है वापस आना। हैव समथिंग बैक का अर्थ होता है वापस आना। अगला है हियर। हियर का अर्थ होता है हियर आउट मतलब होता है अंत तक सुनना। हियर आउट का अर्थ होता है अंत तक सुनना। अगला है हेल्प। हेल्प आउट का अर्थ होता है किसी की परेशानी में किसी की मदद करना। मदद करना ये हेल्प आउट। हिट आउट। हिट आउट का अर्थ होता है जबरदस्त हमला करना। हिट आउट जबरदस्त हमला करना। हिट ऑन या अपान का अर्थ होता है हाथ जाना या सूझ पड़ना। हिट ऑन या अपान का अर्थ होता है हाथ आना या सूझ पड़ना। ये हिट ऑन या अपान का अर्थ होता है। और हिट आउट का मतलब होता है जबरदस्त हमला करना। अगला है होल्ड। होल्ड का अर्थ होता है पकड़ना, लेकिन होल्ड बैक का अर्थ होता है हिचकिचाना या अनिच्छा जाहिर करना। होल्ड बैक मतलब हिचकिचाना या अनिच्छा जाहिर करना। होल्ड इन। होल्ड इन का अर्थ होता है नियंत्रण में रखना। होल्ड इन का अर्थ होता है नियंत्रण में रखना या रोकना। होल्ड ऑफ OFF ऑफ। होल्ड ऑफ का अर्थ होता है दूर रहना या परे रखना। होल्ड ऑफ। होल्ड ऑन का अर्थ होता है परेशानी में डटे रहना या रुकना। होल्ड ऑन मतलब परेशानी में डटे रहना या रुकना है। परेशानी में डटे रहना कैरी ऑन होल्ड ऑन। होल्ड बैक हिचकिचाना या अनिच्छा जाहिर करना। होल्ड इन नियंत्रण में रखना या रोकना। होल्ड ऑफ दूर रहना या परे रखना। होल्ड ऑन परेशानी में डटे रहना या रुकना यानी कैरी ऑन। अगला है होल्ड आउट। होल्ड आउट का अर्थ होता है प्रतिरोध बनाए रखना या रास्ता ना देना। होल्ड आउट मतलब प्रतिरोध बनाए रखना या रास्ता ना देना। होल्ड ओवर माने स्थगित करना। होल्ड ओवर मतलब स्थगित करना। होल्ड अप का अर्थ होता है रोक कर रखना या लूटने के लिए लूटना, है ना। होल्ड अप माने लूटने के लिए रोकना। होल्ड अप रोक कर रखना या लूटने के लिए रोकना। होल्ड विद का होता है पक्ष लेना या समर्थन करना या अनुमोदन करना। होल्ड विद ये तो और होल्ड की हुई। होल्ड आउट मतलब प्रतिरोध बनाए रखना या रास्ता ना देना। होल्ड ओवर माने स्थगित करना। होल्ड अप माने रोक कर रखना या लूटने के लिए लूटने के लिए रोकना। और होल्ड विद माने पक्ष लेना या समर्थन करना या अनुमोदन करना। अगला है हंगर। HUNGR हंगर भूखा। लेकिन हंगर आफ्टर और फॉर समथिंग का अर्थ होता है किसी चीज़ के लिए तीव्र लालसा रखना तथा उसे पाने का प्रयास करना। हंगर आफ्टर या फॉर। हंगर आफ्टर आए तब भी यही होगा, किसी चीज़ के लिए तीव्र लालसा रखना तथा उसे पाने का प्रयास करना। और हंगर फॉर आए तब भी किसी चीज़ के लिए तीव्र लालसा रखना और उसे पाने की प्रयास करना। अगला है हंट। हंट डाउन का अर्थ होता है खोज डालना या छान मारना या हस्ती मिटाना। हंट डाउन। और हंट फार का अर्थ होता है खोजना या ढूंढने का प्रयास करना। हंट फार। और हंट आउट का मतलब होता है खोजते हुए पाने का प्रयास करना। हंट डाउन खोज डालना या छान मारना या हस्ती मिटाना। हंट फार खोजना या ढूंढने का प्रयास करना। हंट आउट खोजते हुए पाने का प्रयास करना। अगला है हस। HUSH हस। हस अप का अर्थ होता है छिपाना या दबा लेना या शांत होना। हस अप HUSH हस अप छिपाना या दबा लेना या शांत होना। अगला है आइडल। IDLE आइडल अवे का मतलब होता है अनावश्यक कार्य में समय बिताना। आइडल अवे का अर्थ होता है अनावश्यक कार्य में समय बिताना। अगला है इम्ब्यू विद। इम्ब्यू विद माने होता है भरना या प्रेरित करना। इम्ब्यू विद माने भरना या प्रेरित करना। अच्छा इंक्वायर अबाउट या अपान का अर्थ होता है जानकारी मांगना। इंक्वायरी नहीं होता, इंक्वायर अबाउट मतलब आन या अबाउट
तो इंक्वायर ऑन का अबाउट का भी अर्थ होता है जानकारी मांगना, और इंक्वायर अपॉन का भी अर्थ होता है जानकारी मांगना। इंक्वायर आफ्टर मतलब होता है किसी व्यक्ति के स्वस्थ होने के बारे में पूछना, इंक्वायर आफ्टर। इंक्वायर फार का अर्थ होता है मांगना, इंक्वायर फार मीन्स मांगना। इंक्वायर इनटू का मतलब होता है छानबीन करना और जांच पड़ताल करना, इंक्वायर इनटू। तो ये तो हो गया इंक्वायर। इंक्वायर अबाउट जानकारी मांगना, इंक्वायर अपॉन जानकारी मांगना, इंक्वायर आफ्टर किसी व्यक्ति के स्वस्थ होने के बारे में पूछना, इंक्वायर आफ्टर। इंक्वायर फॉर मांगना, इंक्वायर इनटू छानबीन करना, जांच पड़ताल करना। अगला है इंसिस्ट। इंसिस्ट इन का अर्थ होता है जोर देना। इंसिस्ट माने तो जोर देना होते ही, लेकिन इंसिस्ट इन का भी अर्थ होता है जोर देना या घोषणा करना कि कोई उद्देश्य नहीं बदला जा सकता। तो इंसिस्ट इन। इंटर है इंटरफियर विद। इंटरफियर मतलब हस्तक्षेप करना। तो इंटरफियर विद का अर्थ होता है बाधा उत्पन्न करना या रोकना। इंटरफियर विद मतलब बाधा उत्पन्न करना या रोकना। अगला है इच, ITCH। इच फार मतलब होता है कोई चीज़ बहुत अधिक चाहना। इच फार मतलब कोई चीज़ अधिक बहुत अधिक चाहना। अगला है इम्प्रेस समथिंग ऑन या अपॉन समथिंग। तो इम्प्रेस समथिंग ऑन या अपॉन समथिंग मतलब किसी व्यक्ति को जोर देकर बताना कि कोई चीज़ कितनी महत्वपूर्ण या गंभीर है। इम्प्रेस समथिंग ऑन अपॉन समथिंग, किसी व्यक्ति को जोर देकर बताना कि कोई चीज़ कितनी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है जंप। जंप एट का अर्थ होता है उत्सुकता से स्वीकार करना। जंप ऑन या अपॉन हमला करना या घोर निंदा करना। और जंप टू का अर्थ होता है अचानक पहुंचना। तो जंप एट उत्सुकता से स्वीकार करना, जंप ऑन या अपॉन हमला करना या घोर निंदा करना, और जंप टू अचानक पहुंचना। कीप आ जाइएगा। कीप अवे फ्रॉम समथिंग। कीप अवे फ्रॉम समथिंग का अर्थ होता है दूर रहना। कीप बैक का अर्थ होता है रोक लेना या दबा लेना। कीप डाउन का अर्थ होता है दबा देना या दमन करना। कीप इन विद का अर्थ होता है के साथ दोस्ताना या अच्छा संबंध बनाए रखना। कीप इन विद। कीप ऑफ, OFF ऑफ। कीप ऑफ मतलब दूर रहना या नहीं आना। कीप ऑन का अर्थ होता है जारी रखना। कीप आउट मतलब बाहर रहना। कीप टू माने स्वयं को सीमित रखना। कीप टू मतलब स्वयं को सीमित रखना। कीप अंडर अधीन रख करना या दबा देना। कीप अंडर माने अधीन करना या दबा देना। कीप अप का अर्थ होता है जारी रखना या अच्छी अवस्था में बनाए रखना। कीप अप का अर्थ होता है जारी रखना या अच्छी अवस्था में बनाए रखना। कीप अप विद का अर्थ होता है सामान या दूरी स्थान या चाल में चलना। कीप अप विद। अगला है किक समबडी आउट। किक समबडी आउट मतलब निष्कासित करना। कीप फ्रॉम, तो कीप फ्रॉम मतलब होता है रिफ्रेन फ्रॉम नॉट मिक्स विद, मतलब कीप फ्रॉम मतलब मिलावट से दूर रहना। तो फिर एक बार देख लेते हैं। कीप अवे फ्रॉम समथिंग दूर रहना। कीप बैक रोक लेना या दबा लेना। कीप डाउन दबा देना या दमन करना। कीप इन विद के साथ दोस्ताना या अच्छा संबंध बनाए रखना। कीप ऑफ दूर रहना या नहीं आना। कीप ऑन जारी रखना। कीप आउट बाहर रहना। कीप टू स्वयं को सीमित रखना। कीप अंडर अधीन करना या दबा देना। कीप अप जारी रखना अच्छी अवस्था में बनाए रखना यानी मेंटेन। कीप अप विद यानी समान दूरी या स्थान या चाल में चलना, समान दूरी स्थान या चाल में चलना। कीप अप विद। कीक समबडी आउट निष्कासित करना। और कीप फ्रॉम माने होता है किसी चीज़ की मिलावट से दूर रहना। अगला है नॉक। नॉक का अर्थ होता है नॉक, KNOC के। नॉक माने तो खटखटाना होता है, लेकिन नॉक अबाउट या अराउंड, अबाउट आएगा तब भी यही अर्थ होगा, अराउंड का भी यही होगा। तो नॉक अबाउट अराउंड का अर्थ होता है इधर उधर घूमना या यात्रा करना और या अनुभव करना। नॉक अबाउट या अराउंड माने इधर उधर घूमना या यात्रा करना या अनुभव करना। नॉक डाउन माने मारकर गिरा देना। नॉक डाउन मतलब मारकर गिरा देना। नॉक ऑफ, नॉक ऑफ मतलब होता है बंद कर देना या काम छोड़ देना। नॉक ऑफ, OFF ऑफ। नॉक समबडी अप माने जगाना। नॉक डाउन, नॉक डाउन मार कर गिरा देना। नॉक ऑफ बंद कर देना या काम छोड़ देना। नॉक समबडी अप माने जगाना। अगला है लैश। लैश आउट मतलब तीव्र प्रहार करना। लैश आउट मतलब होता है तीव्र प्रहार करना। अच्छा अगला है लॉफ। लॉफ माने हंसना। लॉफ एट का अर्थ होता है उपहास उड़ाना। लॉफ एट माने उपहास उड़ाना। और लॉफ डाउन माने हंसते हुए आशोकृत कर देना। लॉफ डाउन मतलब हंसते हुए आशोकृत कर देना।
और लॉफ ऑफ, ओ डबल एफ ऑफ, लॉफ ऑफ का मतलब होता है हंसकर बचना या छुटकारा पाना। लॉफ एट उपहास उड़ाना, लॉफ डाउन हंसते हुए आशोकृत कर देना, लॉफ ऑफ, ओ डबल एफ हंसकर बचना या छुटकारा पाना। अगला है लंच, LAUNCH, लंच आउट माने प्रारंभ करना और लंच आउट इनटू माने भी प्रारंभ करना होता है। लंच आउट प्रारंभ करना, लंच आउट इनटू प्रारंभ करना। तो लंच तक ही रखिएगा, आगे की नेक्स्ट पार्ट में होंगे। 15 मिनट का वीडियो हो गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।